Assalamu alaikum students of class 5. Today we are going to start summer pack volume number 2 and its first lesson is unit number 6 Behlol. This lesson is on page number 64. So open page number 64. First of all we will see words to know. These are 3 words from this lesson, new words from this lesson, and this is explanation or synonyms. First of all we will see first word is console. To be or provide a source of comfort to somebody who is distressed, यानी कि अगर कोई इंसान मायूस है तो उसको तसल्ली देना, उसके लिए उसकी दिल आज़ारी करना, उसका दिल रखना. पेंट्री, a small closed space connected to the kitchen in which food may be stored. नेमत खाना, तोशा खाना, यानी कि आसान लफ्ज़ों में एक ऐसी अलमारी जो बावर्ची खाने में पड़ी होती है जिसमें हम अपनी खाने पीने की अशिया रखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दालें, चावल वगैरह. लास्ट वन इज़ टक्ड इनटू, एट हंग्रीली, बहुत भूख जब लगी हो तो तेज़ी से और जल्दी जल्दी खाना. नाउ वी विल स्टार्ट ट्रांसलेशन विद उर्दू ट्रांसलेशन. मॉर्निंग कॉफ़ी इज़ ऑलवेज सर्व टू मी. सुबह की कॉफ़ी हमेशा मुझे दी जाती है. ऑन विरांडा, बरामदे में. ओवर लुकिंग द स्टेट, जहाँ से मुझे अपनी जागीर या ज़मीन सारी नज़र आती है. इट इज़ अ जॉय टू लुक आउट एवरी मॉर्निंग, बहुत खुशी होती है बाहर देखना हर सुबह को. एंड वॉच द सनशाइन, और सूरज की किरणों को देखना. ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड, फैलते हुए. अक्रॉस द स्लोप्स, ढलवानों पर. एंड टू सिप, और चुस्कियाँ लगाना. माई ओन कॉफ़ी, अपनी ही कॉफ़ी में. सर्व टू मी बाय बहलोल, जो मुझे बहलोल बना कर देता है. बहलोल हैज़ बीन विद द फैमिली अ लॉन्ग टाइम नाउ. बहलोल को मेरे ख़ानदान, मेरी घर वालों के साथ जुड़े हुए काफ़ी अरसा हो गया है. एंड लाइफ वुड नॉट बी द सेम विदाउट हिम, और अब ज़िंदगी उसके बग़ैर वैसी नहीं रहती. ही केम टू वर्क फॉर द फैमिली, वो हमारे घर में काम करने के लिए आया था. व्हेन आई वॉज़ अ टीनेजर, जब मेरी जवानी के सालों का अभी आगाज़ था. ही डज़ नॉट गेट एक्साइटेड, ना तो वो पुरजोश होता है. अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में. ही इज़ ऑलवेज़ काम, वो बड़ा पुरसकून इंसान है. ही सेल्डम स्माइल, ना तो वो मुस्कुराता है. और शोज़ हिज फीलिंग्स, और ना ही वो अपने जज्बात का इजहार करता है. एंड ही इज़ अ वंडरफुल कुक, एक और क्वालिटी उसकी क्या है कि वो बहुत शानदार बावर्ची है. ओके, लेट मी टेल यू अबाउट द ओनली ओकेज़न, मुझे एक वाक़या सुनाने की इजाज़त दीजिए. व्हेन आई वॉज़ एंग्री एट हिम, जब मैं पहली दफ़ा उससे नाराज़ हुई थी या उस पर गुस्सा हुई थी. लेट वन आफ्टरनून, एक दोपहर के बिल्कुल आखिर में. द एरिया काउंसलर एंड हिज वाइफ कॉल टू सी मी, इलाके का काउंसलर और उसकी बीवी मुझे मिलने के लिए आए. दे मेड नो साइन ऑफ वांटिंग टू लीव, अभी उनके जाने का कोई इरादा तो दिखाई नहीं दे रहा था. बट सैट, लेकिन वो बैठे थे. एंड टॉक्ड, और बातें कर रहे थे. एज़ द डस्क टर्न्ड इनटू नाइट, यहाँ तक कि शाम रात में बदल गई. आई थॉट, मैंने सोचा. आई हैड बेटर ऑफर देम सम सपर, कि मुझे अब इनको शाम के खाने की पेशकश कर देनी चाहिए. बट आई डाउटेड, लेकिन मुझे शक हुआ. वेदर वी हैड एनीथिंग सूटेबल इन द पेंट्री, कि क्या हमारे तोशा खाने में इनको खिलाने के लिए कोई अच्छी चीज़ पड़ी होगी. आई एक्सक्यूज माई सेल्फ एंड वेंट इन टू द किचन, मैंने उनसे माजरत चाही और मैं बावर्ची खाने में चली गई. बहलोल, आई सेड, मैंने आवाज़ दी. बहलोल, व्हाट डू वी हैव फॉर सपर, हमारे पास शाम के खाने में क्या है. लेफ़्ट ओवर फूड फ्रॉम लंच मैडम, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया. मोहतरमा, दोपहर का बचा हुआ खाना है. एंड देन एक्सप्लेन फर्दर, और फिर उसने आगे मज़ीद वजाहत की. टुमारो इज़ मार्केट डे, कल जो है वो बाज़ार जाने का दिन है, मैं कल बाज़ार जाऊंगा. नो फूड इन द हाउस टुडे मैडम, मोहतरमा आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है. व्हाट आर वी गोइंग टू गिव द गेस्ट, आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा कि फिर हम मेहमानों को क्या खिला रहे हैं. बहलोल स्टेयर्ड एट मी ब्लैंकली, बहलोल ने खाली नज़रों के साथ मुझे घूरा या मेरी तरफ देखा. इन द पेंट्री कबर्ड, जो हमारी खाना रखने वाली अलमारी थी. आई फाउंड एन ओल्ड टिन, मुझे वहाँ एक मिल गया पुराना डिब्बा. टिन विदाउट अ लेबल, जिसके ऊपर कोई भी जो है वो लेबल नहीं था.
व्हाट इज़ दिस बहलोल, आई आस्क्ड, मैंने पूछा बहलोल ये क्या है। नो लेबल मैडम, इसके ऊपर तो कोई लेबल नहीं है मोहतरमा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। केम द ब्रीफ रिप्लाई, बहलोल ने मुख्तसर सा जवाब दिया। ओपन इट एंड सी, इसको खोलो और देखो। वी शैल हैव इट फॉर सपर, हम इसको शाम के खाने में खाएंगे। बट गिव सम टू द चिकन्स फर्स्ट, लेकिन सबसे पहले इसमें से थोड़ा सा मुर्गियों को खिला कर आओ। इफ़ दे आर ऑल राइट, अगर तो वो बिल्कुल सही रहेंगी, देन वी शैल नो द फूड हैज़ नॉट गॉन बैड, फिर हमें ये पता चल जाएगा कि अभी ये खाना ख़राब नहीं हुआ। नाउ स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर इज़ 65। बहलोल नोडेड एंड वेंट अबाउट हिज बिजनेस, बहलोल ने अपना सर हिलाया और अपना काम करने चला गया। रिमेंबर टू टेल मी इमीडिएटली, याद रखो कि मुझे फ़ौरन आकर बताओ। इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू द चिकन्स, अगर मुर्गियों को कुछ हो जाता है। आई सेड, मैंने कहा। एंड रिटर्न टू एंटरटेन माई गेस्ट, और मैं अपने मेहमानों की तवाज़ुओं के लिए चली गई। द काउंसलर एंड हिज़ वाइफ आर लुकिंग आउट ओवर द प्लांटेशन, काउंसलर, इलाके का काउंसलर और उसकी बीवी मेरी सब्जियों और मेरे सब्ज़ाजार की तरफ देख रहे थे। नाइस क्रॉप्स ऑफ बीन्स दिस ईयर, सेड द काउंसलर, काउंसलर ने कहा, इस साल तो फलियों की काफ़ी अच्छी फसल नज़र आ रही है। आई होप सो, मुझे उम्मीद है। आई रिमार्क, मैंने वजाहत की। टाइम्स हैव बीन अ लिटल हार्ड, बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। यानी सब्ज़ियां जब मैं उगा रही थी तो काफ़ी मुश्किल टाइम था मेरे लिए। वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, हम इधर उधर की बातें कर रहे थे। एंड देन बहलोल अपीयर्ड एंड समन्ड अस फॉर सपर, फिर बहलोल आता है और कहता है कि आ जाएं, खाना खा लें। डू जॉइन मी फॉर अ लिटल सपर, आई सेड टू माई गेस्ट, मैंने अपने मेहमानों से कहा कि आइए मेरे साथ शाम का खाना खाइए। गुडनेस ग्रेशियस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सक्लेम द काउंसलर, काउंसलर ने वजाहत की। इज़ दैट द टाइम, ये कोई वक्त है खाने का। आई एम सॉरी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। वी मस्ट गो, अब हमें चलना चाहिए। नॉट एट ऑल, आई सेड, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। प्लीज़ हैव समथिंग टू ईट बिफोर यू गो, मेहरबानी फरमा के जाने से पहले कुछ खा लीजिए। दे फॉलोड मी इन टू द डाइनिंग रूम, वो मेरे पीछे पीछे खाने वाले कमरे में आ गई। एंड वी सैट, हम बैठ गए अराउंड द टेबल, मेज़ के इर्द गिर्द। बहलोल सर्व द मील, बहलोल ने खाना पेश किया। एंड देन हॉवर्ड अबाउट, और फिर चक्कर लगाने लग गया। लिसनिंग टू द कॉन्वर्सेशन, वो हमारी बातें सुन रहा था। हैव यू फेड द चिकन्स बहलोल, आई आस्क्ड बिफोर वी स्टार्टेड ईटिंग, मैंने खाना खाने से पहले बहलोल से पूछ लिया कि क्या तुमने मुर्गियों को खाना डाल दिया था। येस मैडम, जी हाँ मोहतरमा, रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। एंड देन हरीड आउट ऑफ द रूम, और फिर वो जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। ही हैज़ गोन टू सी इफ़ द चिकन्स आर स्टिल अलाइव, आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने खुद से सोचा कि वो ये देखने गया है कि क्या मुर्गियाँ अभी तक ज़िंदा हैं। एंड टग्ड इन टू द फूड, और हम भूख में जल्दी जल्दी खाना खाने लग गए। वी वर हैविंग अ प्लेजेंट चैट आफ्टर आर मील, हमने खाना खाने के बाद काफ़ी खुशगवार बातें की। वैन बहलोल बर्स्ट इन टू द रूम, जब अचानक से बहलोल कमरे में नमूदार हुआ। मैडम मैडम द चिकन्स, वेल्ड बहलोल, बहलोल के रंग उड़ा हुआ था चेहरे का। उसने कहा, मोहतरमा मोहतरमा, मुर्गियाँ। व्हाट्स द मैटर, क्या मसला हो गया है। व्हाट अबाउट द चिकन्स, मुर्गियों को क्या हुआ है। आई सेड विद सम अलार्म, मैंने कुछ खौफनाक और ख़तरे की घंटी महसूस करते हुए कहा। आई लुक्ड एट द एम्प्टी प्लेट्स एंड स्टूड अप, मैंने अपनी खाली प्लेटों की तरफ देखा और मैं खड़ी हो गई। ग्लैंसिंग नर्वसली एट माई गेस्ट, और मैं घबराई हुई नज़रों के साथ अपने मेहमानों को देखने लगी। दे आर डेड मैडम, क्राइड द कुक रिंगिंग हिज हैंड्स, बहलोल चिल्लाया अपने हाथों को मलते हुए कि वो मर गई हैं मोहतरमा। डेड, मर गई हैं। व्हाट, ऑल ऑफ देम, क्या सारी की सारी। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। ऑल ऑफ देम डेड मैडम, मोहतरमा सब की सब मर गई हैं। सो बहलोल अफसुर्दा दिखाई दे रहा था। एंड हरीड आउट ऑफ द रूम, और वो जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। आई टर्न टू माई गेस्ट, मैं अपने मेहमानों की तरफ मुड़ी, मैंने उनको देखा। आई एम अफ्रेड वी हैव अ प्रॉब्लम, मुझे डर है कि हमारे साथ एक मसला हो गया है। आई एक्सप्लेन, मैंने वजाहत की। द कुक फेड सम ऑफ आर फूड टू द चिकन्स, बावर्ची ने हमारा ही खाना कुछ मुर्गियों को भी खिलाया था। एंड दे हैव ऑल डेड, और वो सब की सब मर गई हैं। आई शैल हैव टू कॉल फॉर द डॉक्टर, मुझे जल्दी से डॉक्टर को बुलाना चाहिए। आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस पोलाइटली, मैं नहीं जानती कि मैं आपसे कैसे तहजीब से और नरमी से बात करूं।
बट मे आई आस्क यू टू प्लीज़ गो टू द बाथरूम एंड बी सिक। लेकिन क्या मैं आपसे कह सकती हूँ कि आप जल्दी से गुसल खाने में जाइए और वहाँ पर क्या कर डालिए। बी सिक, क्या कर डालूँ? आज द शॉक्ड विजिटर्स, हैरान कन जो थे मेहमान, उन्होंने कहा। क्लास 5 कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 66 एज वी आर डूइंग रीडिंग ऑफ यूनिट नंबर 6 बहलोल। येस, जी हाँ, आई एम टेरिबली सॉरी आई सेड, मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे बहुत माजरत ख़्वाह हूँ, प्लीज़ मेहरबानी कीजिए। गेट रिड ऑफ द फूड, इस खाने से निजात पाइए। आई डोंट वांट यू टू सफ़र फ्रॉम फूड पॉइजनिंग, मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको ये जहरीला खाना कोई भी नुकसान पहुँचाए। नेवर हैड दे रिसीव्ड सच अ रिक्वेस्ट एंड नेवर हैड आई गिवन सच एन एडवाइस इन ऑल माई ईयर्स। इससे पहले मैंने कभी भी उनसे ऐसी दरख्वास्त नहीं की थी और ना ही मैंने उनको ऐसा मशवरा दिया था। यू कैन इमेजिन द सीन वेल इनफ, अब आप तसव्वुर कीजिए कि मेरे घर में उस वक्त कैसा मंज़र होगा। द हाउस बिकेम अ शैम्बल्स ओवर द नेक्स्ट हाफ एन आवर, मेरे पूरे घर में अगले आधे घंटे के लिए भगदड़ और हलचल मच गई। द काउंसलर एंड हिज वाइफ लुक्ड वेरी ग्रीन, काउंसलर और उसकी बीवी के रंग पीले पड़ गए, फीके पड़ गए। आई वॉज फीलिंग नो बेटर, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इन माई हेड, मेरे सर में। द रूम स्पन राउंड एंड राउंड, आपका पूरा कमरा मेरे सर में गोल गोल घूम रहा है। एग्जॉस्टेड, थके हुए। वी कोलैप्स्ड इनटू कंफर्टेबल चेयर्स इन द सिटिंग रूम, हम कमरे में आरामदेह कुर्सियों पर बैठ गए। वी सैट, हम बैठे। रैप्ड इन ब्लैंकेट्स बाय द फायर, और गर्म कंबलों में हमने अपने आप को लपेट लिया। लुकिंग इनटू द फ्लेम्स, हम आग के शोलों की तरफ देख रहे थे। एंड ट्राइंग नॉट टू थिंक व्हाट हैड हैपेंड, और हम ये भूलने की कोशिश कर रहे थे कि अभी हमारे साथ क्या हुआ है। आई रोज़, मैं उठ खड़ी हुई। एंड वेंट टू चेक ऑन बहलोल, और बहलोल को देखने के लिए चली गई। द पुअर मैन हैड लुक्ड सो अपसेट, बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था। आई फाउंड बहलोल सिटिंग ऑन द बैक डोर स्टेप, मैंने देखा कि बहलोल घर के पिछले दरवाजे पर बैठा है। हिज हेड इन हिज हैंड्स, उसने अपना सर अपने हाथों में पकड़ रखा है। जेंटली रॉकिंग टू एंड फ्रो, आहिस्ता आहिस्ता वो आगे और पीछे चक्कर काट रहा है। एंड विम्परिंग सॉफ्टली, और हल्की हल्की सिसकियाँ भर रहा है, रो रहा है। नेवर माइंड बहलोल, कुछ नहीं होता बहलोल, आई सेड ट्राइंग टू कंसोल हिम, मैंने ये कहा ताकि मैं उसको तसल्ली दे सकूं। इट्स नॉट योर फॉल्ट, ये आपकी गलती नहीं है। इट कुडंट बी हेल्प, इसमें अब कुछ नहीं किया जा सकता था। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, अवर विजिटर्स विल बी ऑल राइट, कि हमारे मेहमान बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बहलोल लुक्ड अप एट मी, बहलोल ने ऊपर नज़रें उठा के मेरी तरफ देखा। विद टीयर फिल्ड आइज़, और उसकी आंखों में आंसू भरे थे। आई सपोज, मैंने सोचा, वी हैड बेटर कलेक्ट अप द चिकन्स नाउ, आई सजेस्टेड, मैंने मशवरा दिया कि अब हमें मरी हुई मुर्गियों को इकट्ठा कर लेना चाहिए। बहलोल, लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज़ बहलोल, वेरी अपसेट। दिस इज़ मैडम, शी केम टू कंसोल हिम, उसको तसल्ली देने के लिए आई है। बहलोल गेव मी अ ब्लैंक लुक, बहलोल ने मेरी तरफ खाली नज़रों से देखा। द चिकन्स, मुर्गियाँ। बहलोल, आई एक्सप्लेन, बहलोल मुर्गियाँ किधर हैं, मैंने वजाहत की। दे शुड नॉट बी लेफ्ट लाइंग अराउंड, अब उनको इधर उधर नहीं पड़े रहना चाहिए। वेयर आर दे, वो कहाँ हैं? चिकन्स मैडम, आस्क्ड बहलोल, बहलोल ने पूछा, मुर्गियाँ मोहतरमा? हाउ कैन वी फाइंड द चिकन्स, हमें मुर्गियाँ कैसे मिल सकती हैं? वेल, अच्छा, वेयर डिड दे डाई, आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा वो कहाँ पर मरी थी। दे मस्ट बी इन बैक यार्ड समवेयर, उनको तो फिर ज़रूर पिछले सहन में कहीं पर होना चाहिए। नो नो मैडम, सेड बहलोल, बहलोल ने कहा, नहीं नहीं मोहतरमा, द चिकन्स आर नॉट हेयर, मुर्गियाँ यहाँ पर नहीं हैं। आई टोल्ड यू दे आर डेड, मैंने आपको बताया था कि वो मर गई हैं। येस बहलोल, जी हाँ बहलोल, आई सेड विद सम इरिटेशन, मैंने कुछ चिड़चिड़ाहट के साथ उसको जवाब दिया। बट वेयर आर दे, लेकिन वो कहाँ हैं? आई डोंट नो, सेड बहलोल, बहलोल ने कहा, मुझे नहीं पता। द फॉक्स किल्ड दैम, लूमड़ ने उनको मारा। एंड टुक दैम अवे समवेयर, और उनको उठाकर कहीं ले गया। डिड दे नॉट डाई ऑफ फूड पॉइजनिंग, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, क्या वो जहरीला खाना खाने से नहीं मरी? नो मैडम, सेड बहलोल, बहलोल ने कहा, नहीं मोहतरमा, अ फॉक्स किल दैम, एक लूमड़ ने उनको मारा है।
आई टुक अ डीप ब्रेथ, मैंने एक सुकून का गहरा सांस लिया। आई वॉज टू वीक टू अटैक द मैन, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इस वक्त बहलोल की पिटाई करती या उसको कुछ कहती। आई टर्न, मैं मुड़ी, एंड वॉकड अनस्टेडली इनटू द हाउस, और जल्दी जल्दी मैं अपने घर में वापस गई। आई हैड सम एक्सप्लेनिंग टू डू, मैं आपको वजाहत के साथ एक बात बताना चाहती हूँ। एंड टू अपॉलॉजी, और माजरत करना चाहती हूँ। टू मेक, जो मुझसे हुआ है, यानी किससे, अपने वो गेस्ट के पास वापस गई और उनको कह रही है कि मैं आपसे माजरत चाहती हूँ जो कुछ हमने किया या जो कुछ बताया आपको, और उससे मैं आपको पूरी वजाहत देती हूँ। सो रीडिंग इज़ कम्प्लीटेड। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एज वी हैव डन द रीडिंग ऑफ यूनिट नंबर 6 with Urdu translation. Now we are going to start words meaning, word sentences comprehension and exercise of this lesson. So first of all, look at these words. These are words meaning. First word is console, तसल्ली देना। किसी के दुख में उसके साथ होना, किसी के दुख में उसके लिए तसल्ली के अल्फाज बोलना। नेक्स्ट वर्ड इज़ इमीडिएटली, फ़ौरन, जल्दी से, कोई काम एट अ टाइम किया जाए, फ़ौरन से किया जाए। इसके साथ लगा है ly, इट मीन्स दिस इज़ एडवर्ब। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्लेजेंट, खुशगवार, सुहाना, प्यारा, लाइक प्लेजेंट वेदर, प्लेजेंट सरप्राइज। नेक्स्ट वर्ड इज़ टेरिबली, शिद्दत से। हेयर ऑल्सो एडेड ly, इट मीन्स दिस इज़ एडवर्ब। नाउ कम टू नेक्स्ट वर्ड, कंफर्टेबल, आरामदेह, पुरसकून, दिस इज़ एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, कंफर्टेबल चेयर, the word which is used before the noun is called adjective. So comfortable chair, comfortable dining table. And next word is pantry, नेमत खाना, तोशा खाना, या वो अलमारी जो किचन में पड़ी हो जिसमें खाने पीने की अशिया हो, जैसे दालें वगैरह, चावल वगैरह। नेक्स्ट वर्ड इज़ सपर, शाम का खाना, जो लाइट मील हम शाम को खाएं, दैट इज़ शाम सपर। नेक्स्ट इज़ समन, बुलाना, आवाज़ देना, ऐलान करना किसी भी चीज़ के लिए, खाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहलोल ने खाने के लिए ऐलान किया था लेसन में। नेक्स्ट इज़ पोलाइटली, तहज़ीब से, मुहज़्ज़ब तरीके से। हेयर ऑल्सो ly इज़ एडिड, इट मीन्स दैट इट इज़ एडवर्ब। लास्ट वर्ड इज़ एग्जॉस्ट, थका हुआ, उकताया हुआ, किसी भी चीज़ से थका हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्जॉस्ट फ्रॉम वर्क। Okay students, now we will start word sentences or sentence making. These are words and phrasal verbs, so you can use these words into your own sentences. These are some exemplary sentences for your help. For example, first word is gradually, gradually, आहिस्ता से, ly, it means this is adverb. The weather gradually improved. I can also make like, I gradually completed my homework. We gradually became confident to take part in games. You can also try the sentence of gradually. Next is looked blankly, खाली नज़रों के साथ देखना। They looked blankly to me, वो मुझे खाली नज़रों के साथ देख रहे थे। I can make students look blankly towards the teacher. The farmer looked blankly to the rotten crops of the field. Next is with some alarm, they entered the hall with some alarm. I can also make the teacher entered the class with some alarm, or prime minister announced order with some alarm. Next is hover, इधर उधर घूमना, चक्कर लगाना। He hovered in the doorway. And I can make the cows hovered in the field. Behlol hovered around the dining table. So last is glancing nervously. He was glancing nervously at me. I can make kids glance nervously towards the teacher, or guests were glancing nervously towards the Behlol. Now we will start question number 3. Write the answers of the following questions. So according to content of the lesson you will answer. For example, first question is what kind of person was Behlol? Behlol कैसा इंसान था? आपने पढ़ा था कि बहलोल बहुत चुपचाप रहने वाला इंसान था, ना वो ज़्यादा हंसता था और ना ही वो अपने जज्बात का इजहार करता था। और उसके अलावा उन्होंने एक और खूबी बताई थी कि वो एक बहुत अच्छा कुक भी था। इट मीन्स कि बहलोल वॉज ऑलवेज काम, ही सेल्डम स्माइल्ड और शोड हिज फीलिंग्स, एंड ही वॉज अ वंडरफुल कुक. Okay, come to next question.
वाई वॉज देयर नो फूड इन द हाउस दैट डे, उस दिन घर में खाना क्यों नहीं था। आप लोग सोचें, आपने लेसन पढ़ा है, मैंने आपको इसकी रीडिंग बताई थी, क्योंकि उससे अगले दिन जो था वो मार्केट डे था, बहलोल ने अगले दिन मार्केट जाना था फॉर टेकिंग फूड, तो उस दिन घर में खाने का कोई भी सामान मौजूद ना था। सो आंसर विल बी देयर वाज नो फूड इन द हाउस दैट डे बिकॉज दिस लाइन यू विल टेक फ्रॉम द क्वेश्चन, द नेक्स्ट डे was market day. Okay, now come to next question, question number 3. Why was Behlol asked to feed the chickens? बहलोल को क्यों कहा गया कि पहले खाना मुर्गियों को खिलाओ? क्योंकि मैडम चेक करना चाह रही थी कि मुर्गियों को खाना खाने के बाद कुछ होगा तो नहीं। सो आंसर विल बी he asked to feed the chickens because if the chickens ate the tin food and did not fall ill, then the food would be safe for the guest. Next question is, did the counselor and his wife expect to stay for supper? क्या वो इरादतन रुके हुए थे काउंसलर और उसकी वाइफ, या हमने क्या पढ़ा था कि वो बातें कर रहे थे और बैठे बैठे ही उनको शाम से रात हो गई थी, उनका इरादा तो नहीं था खाना खाने का। सो येस, बिकॉज द हॉस्टेस सेज दे मेड नो साइन ऑफ वांटिंग टू लीव, लेकिन वो जा भी तो नहीं रहे थे घर से, उनका घर से भी जाने का कोई इरादा नहीं था। इट मीन्स कि वो खाना खा के जाना चाह रहे थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डिड द लेडी थिंक व्हेन शी हर्ड द न्यूज़ दैट द चिकन्स वर डेड? मालकिन को कैसा लगा ये सुन के कि मुर्गियाँ सारी मर गई हैं? उसको यही लगा ना कि वो जो पॉइजन खाना है अब हमने खा लिया, अब हमें ना कुछ हो जाए। सो द आंसर विल बी द लेडी थॉट दैट द फूड इन द टिन वॉज बैड एंड हैड पॉइजनड देम। सो लास्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डिड द चिकन्स डाई? मुर्गियाँ कैसे मर गई थी? तो आपने देखा था कि बहलोल ने क्या कहा था कि उसको फॉक्स ने जो है वो मार दिया है, खा लिया है। द चिकन्स वर किल्ड एंड कैरिड ऑफ बाय फॉक्स. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. So the situation is, he is gone to see if the chickens are still alive. I thought to myself. According to this context, we will answer the question, who is the speaker and who is being referred to as he? The speaker is the lady of the house and she is referring to the cook Behlol. Means के ये कहानी कौन बयान कर रहा था और ही कहकर वो किसको बुला रही थी? तो जो कहानी थी वो खुद लेडी अपने बारे में मालकन लिख रही थी और ही कह के वो अपने कुक को, बावर्ची को बुलाती थी, दैट इज़ बहलोल. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज़ द स्पीकर वॉन्डरिंग अबाउट दिस एट दिस टाइम? सो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, स्पीकर यानी कि जो खुद मालकन है वो क्यों इतना हैरान थी? तो वो इसलिए हैरान थी कि अगर तो मुर्गियाँ भी मर गई हैं वो टिन का खाना खा के, तो इट मीन्स के वो पॉइजन जो खाना है वो मालकन को और उसके मेहमानों को भी नुकसान देगा. शी इज़ वॉन्डरिंग वेदर चिकन्स हैव बीन पॉइजनड और नॉट एंड वेदर शी एंड हर गेस्ट आर लाइकली टू सफ़र. व्हाट हैपन्स इमीडिएटली आफ्टर दिस? इसके फ़ौरन बाद क्या हुआ? बहलोल कम्स बैक, बहलोल वापस आ गया विद द न्यूज़, ये ख़बर लेके दैट ऑल द चिकन्स आर डेड, कि सारी मुर्गियाँ मर गई हैं. So come to next question, question number 5. See if you can match these. These are some abbreviations. Okay, you will tell the correct answer. For example, first is MP, capital, Member of Parliament. Next is ST, Saint. SEC dot, second. VIP, capital लिखा हुआ है, very important person. LTD, limited. ये अक्सर हम सुनते भी हैं, LTD, प्राइवेट लिमिटेड. ओके, लास्ट है CO डॉट, कंपनी. कंपनी के लिए यूज़ करते हैं ये स्मॉल लेटर्स जो इन्होंने. स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज़, हेयर आर सम कॉमन ईडियम्स, मैच दैम विद देयर मीनिंग्स. अब आपके पास कुछ ये ज़रबुल इम्साल है, मुहावरात हैं, आपने उसका मायने बताना है. टू हिट बिलो द बेल्ट, मतलब कि नामुनासिब तौर पर, गलत तरीके से या फिर नाजायज़ वार करना. जैसे कि इसके इंग्लिश में मायने है टू फाइट और आर्ग्यू अनफेयरली, नामुनासिब तरीके से झगड़ा या बहस करना.
टू किल 2 birds with 1 stone, एक तीर से 2 शिकार. टू सक्सीड इन डूइंग 2 things with only 1 effort. Next is to catch someone red-handed, to discover a person in the act of committing a crime. रंगे हाथों पकड़ना, मुजरिम को जुर्म करते हुए उसी वक्त पकड़ लेना, मौका वारदात पर पकड़ लेना. to blow one's own trumpet, ढंढोरा पीटना. to praise one's own good deeds, किसी के अच्छे कामों की तारीफ़ करना. So next is to take bull by the horns, to undertake to solve a problem without hesitating, मतलब कि ख़तरे का दलेरी के साथ, बहादुरी के साथ मुकाबला करना. to put all one's eggs in one basket, this is also a piece of advice, ये एक नसीहत भी है. means कि to risk everything, money, टाइम एट्सेट्रा ऑन ओनली वन थिंग, यानी कि अपनी हर चीज़, अपना पैसा और वक्त, यानी कि अपनी कीमती चीज़ें दांव पर मत लगाओ.